तो दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ सिटी द ब्यूटीफुल के नाम से फेमस चंडीगढ़ शहर में। और चंडीगढ़ जो है, पहले आज़ादी से पहले जो पूरा पंजाब था उसका हिस्सा हुआ करता था। और आज़ादी के बाद जब इसके दो पार्ट हो गए पंजाब के, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, तो पश्चिमी पंजाब से जो निकाले गए लोग थे उनको बसाने के लिए चंडीगढ़ शहर को भी बसाया गया था। और इसके अलावा जब पूर्वी पंजाब बना था तो उसकी राजधानी भी वो चंडीगढ़ को रखा गया। लेकिन उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का पुनर्गठन हुआ। उस समय हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। मैं यहाँ 2 दिन हूँ और उसमें मैं पहले दिन सुखना लेक, रॉक गार्डन और एक यहाँ पर सेक्टर 17 का मार्केट है, ये हम लोग घूमेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरी एक मैराथन है, वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो बची हुई प्लेसेस हैं उनको भी विज़िट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पहुँचते हैं हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन पर। तो दोस्तों, इस समय मैं चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा विज़िट की जाने वाली प्लेस पे खड़ा हूँ और वो है रॉक गार्डन या नेकचंद रॉक गार्डन। और नेकचंद नाम इसलिए क्योंकि नेकचंद जी ने इसे बनाया था। नेकचंद जी वैसे सरकारी कर्मचारी थे। 1951 के अंदर उनकी नौकरी लगी थी चंडीगढ़ में। और 1957 में इन्होंने एक आइडिया आया कि जो मटेरियल वेस्ट हैं उनके थ्रू अपन कुछ बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो 1957 में नेकचंद जी ने जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, प्लेट्स, टूटे हुए कप और प्लेट्स और बिजली का सामान, तार और ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने इनको इकट्ठा करके सेक्टर 1 के अंदर इसे बनाना शुरू किया। और लगभग ये मान के चलिए कि 18 सालों तक, 17-18 सालों तक ये छुपा हुआ रहा। किसी को ये पता, इस जगह के बारे में पता भी नहीं था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों की ये नज़र में आने लगा, क्योंकि ये जब काफ़ी बड़ा बना तो लोगों की नज़र में भी आने लगा। और उसके बाद कुछ पॉलिटिशियन ने इसे अवैध बता करके इसको तोड़वाने की भी कोशिश की, लेकिन वो हो ना सका। पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ था। और फिर उसके बाद इस रॉक गार्डन को पहचान मिली। और उसके बाद नेकचंद जी को इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया और बाकी का काम पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से उन्हें सहायता भी मिली। जो रॉक गार्डन है उसमें 2 एग्ज़िट हैं। एक एग्ज़िट पहले ही आ जाएगा जहां डोल म्यूज़ियम लगा हुआ है, डोल म्यूज़ियम का रास्ता और एग्ज़िट का रास्ता। तो एग्ज़िट ना करके आप डोल म्यूज़ियम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो कई सारे झूले यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और उसका आनंद भी आप उठा सकते हैं। और लगभग तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इस रॉक गार्डन को घूमने के लिए चाहिए। आप चाहें तो 2-2.5 घंटे भी लगा सकते हैं। बहुत आराम से अगर इसे देखेंगे तो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं। वैसे 1 या 1.5 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। तो जब भी आप चंडीगढ़ घूमने आएँ तो रॉक गार्डन को मिस ना कीजिएगा। और रॉक गार्डन के पास में ये सुखना लेक, वहाँ भी आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी शांत जगह है। तो काफ़ी अच्छा समय आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। रॉक गार्डन का जो चार्जेस है वो 30 रुपये एडल्ट के लिए है और 10 रुपये बच्चे के लिए है, चाइल्ड के लिए है। तो वो आप दे करके ये रॉक गार्डन देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा है और आराम से 1.5-2 घंटा यहाँ आप पास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम लोग अपना टाइम पूरा बिता चुके हैं और फ़िलहाल हम लोग अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन को चलते हैं, चंडीगढ़ की।
तो दोस्तों हम लोग इस समय हैं सुखना लेक, और मैं आपको बता दूं कि सुखना लेक पर अम्यूज़मेंट पार्क, खाने पीने की कई सारी स्टॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगी। बोटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शिकारा है, पैडल वाली बोट है, क्रूज़ है। क्रूज़ भी दो तरह के हैं, एक का चार्ज 330 है पर पर्सन, एक का 370 है लग्जरी क्रूज़ का, एक नॉर्मल क्रूज़ है। और इसके अलावा शिकारा अगर आप लेते हो तो उसका चार्ज अलग है और लगभग वो 500 है। इसके अलावा पैडल बोट है तो उसका 500 और 1000, ऐसा 2 पर्सन और 4 पर्सन के लिए। उसमें कुछ डिपॉजिट होता है बोटिंग के लिए, पैडल बोट के लिए, और कुछ रिटर्न हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 सीटर वाली पैडल बोट अपन लेते हैं तो उसके अंदर 500 डिपॉजिट होगा और 250 कट करके वापस से 250 मिल जाएगा। तो 250 चार्जेस है 2 पर्सन्स का, और 4 पर्सन का 500 है। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं, बोटिंग वगैरह यहाँ आनंद ले सकते हैं। आप इवनिंग के समय दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों सुखना लेक पर ही आपको कुछ स्केच ड्रॉ करने वाले भी मिल जाएंगे, जो आपकी स्केच 15 से 20 मिनट में ड्रॉ करके दे देंगे। और लगभग 500 यहाँ बताया मुझे सुखना लेक, और रॉक गार्डन में मुझे 350 बताया था। डिफरेंस क्यों है पता नहीं, बट इतना मुझे बताया था। लगभग आपका फ़ोटो वो मोबाइल से ले लेंगे और उसके बाद वो 15 से 20 मिनट में आपको स्केच ड्रॉ करके दे देंगे आपको। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर अगर आप बोटिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रीपेड कार्ड पहले लेना पड़ेगा, और उसी प्रीपेड कार्ड से आप सभी जगह पेमेंट करके कुछ खा पी भी सकते हैं। अम्यूज़मेंट पार्क में भी उसे कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप UPI पेमेंट करते हो तो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है खाने पीने की चीज़ों के लिए और अम्यूज़मेंट पार्क के लिए। लेकिन अगर आप बोटिंग के लिए जा रहे हैं तो बोटिंग के लिए कार्ड ज़रूरी है। तो अगर आप बोटिंग करना चाह रहे हैं तो पहले आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा। जबकि अगर आप अम्यूज़मेंट पार्क जो बच्चों के लिए बना हुआ है और जो कुछ खाने पीने की चीज़ें आप ख़रीदते हो तो उसके लिए कार्ड की ज़रूरत नहीं है, UPI पेमेंट भी कर सकते हो। कार्ड भी चलेगा और UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा समय यहाँ बिता रहे हैं और फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों इस समय जहां मैं मौजूद हूं वो है चंडीगढ़ का फेमस सेक्टर 17 मार्केट, और यहां पर लोग परचेजिंग के लिए आते हैं। बड़े से बड़े ब्रांड के शोरूम और छोटे से छोटे ब्रांड भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा ये मार्केट है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। और इसके अलावा कई हैंडमेड आइटम्स की शॉप और कई डेकोरेटिव आइटम्स की शॉप भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और वो है यहाँ का फुलकारी दुपट्टा। ये काफ़ी फेमस है। वैसे ये बता दूं कि पंजाब का ये एक ट्रेडिशनल दुपट्टा है जो काफ़ी पहले से बनता हुआ आ रहा है, और इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है वैसे ये, फूल और कारी। तो फूलों की कलाकारी, ऐसा तो हाथ से बनाया जाता है ये। और इसे भी आप अगर देखना चाहें, परचेज़ करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी।
दोस्तों, आज चंडीगढ़ में मेरा दूसरा दिन है और सुबह मेरी हाफ मैराथन थी, वो मैंने कंप्लीट की थी लगभग 2 से ढाई घंटे में। लगभग 10 किलोमीटर्स हो चुका है। तो दोस्तों, लगभग 16 किलोमीटर पूरा हो चुका है, लगभग 5 किलोमीटर बाकी है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। लो जी, हो गई पूरी हाफ मैराथन कंप्लीट, लगभग 2 घंटे और हाफ एन आवर पर लगा होगा शायद। सो दोस्तों, आज चंडीगढ़ में मेरा दूसरा दिन है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा दिन था क्योंकि आज सुबह मेरी हाफ मैराथन थी और उसे कंप्लीट कर लिया मैंने लगभग 2-2.5 घंटे में। कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि आज एक दिन एक्स्ट्रा है तो क्यों ना हम लोग चंडीगढ़ की और जो कुछ प्लेसेस हैं उनको भी विज़िट करते हैं। उसमें से मैं अभी रोज़ गार्डन आया हुआ हूँ, जाकिर रोज़ गार्डन भी कहते हैं या रोज़ गार्डन। और जैसा कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग क्यारियाँ बनी हुई है और रोज़ गार्डन इसलिए क्योंकि यहाँ गुलाब की अलग अलग टाइप की किस्में हैं। लगभग 1600 टाइप के गुलाब यहाँ पर हैं और करीब 50,000 पौधे हैं। 30 एकड़ में ये फैला हुआ है। 1967 में इसे बनाया गया था। अगर आप रोज़ गार्डन घूमने के लिए आते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप फेब के टाइम में आएँ, क्योंकि इस समय आपको गुलाब देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी ये सीज़न नहीं है। गुलाब का जो सीज़न रहता है वो फरवरी में रहता है, फरवरी मार्च। तो उस समय आप आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसी समय आपको दिखाई देंगे। इस समय आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी देर यहाँ रुकेंगे और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी में। इस म्यूज़ियम में जो ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो पहले पाकिस्तान के लाहौर में थी और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से निकाली गई थी। और ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो भगवान बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित है। और जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय ये जो मूर्तियाँ थी लाहौर के अंदर, उसमें से कुछ 40% मूर्तियाँ भारत के हिस्से आई। और पहले ये म्यूज़ियम जो था ये पहले अमृतसर, फिर पटियाला, फिर शिमला और फिर चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट किया गया। और इस म्यूज़ियम में ज़्यादातर जो मूर्तियां हैं वो भगवान बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित हैं। कई सारे यहाँ पर पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें राजस्थानी पेंटिंग्स और भी कई तरह की पेंटिंग है। इसके अलावा आईने अकबरी और कई सारी जो पुरानी किताबें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और उस समय की काफ़ी पुरानी ये मूर्तियाँ भी हैं और ये किताबें भी हैं। यहाँ पर लगभग 4th सेंचुरी से लेकर के और 11th और 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी तक की मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी। यहाँ पर कई सारी जो मूर्तियाँ हैं ये कुषाण साम्राज्य के समय की भी हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा भगवान बुद्ध के अलावा भी यहाँ पर भगवान शिव, पार्वती और भी कई सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट म्यूज़ियम है इसका जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल
ले जाते हैं अंदर और उनसे फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं तो उसका 30 रुपीज़ चार्ज और लगेगा। अच्छा, इसका जो टाइमिंग है उसका भी ध्यान रखिएगा। इसका जो टाइमिंग है वो लगभग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक रहता है, तो 4:30 ही क्लोज़ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से वक्त हो चुका है लौटने का और फिर से आपसे एक वादा, फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।